नमस्कार सभी को। मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको कक्षा 5वीं विषय हिंदी सुलभ भारती का पाठ क्रमांक 3 योग चुनाव का वाचन मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो गए थे और मंत्री पद का योग चुनाव किस तरह से जगत राम ने किया, इसका वर्णन इस पाठ में दिया गया है। तो लीजिए सुनिए इसका वाचन। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती की। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवा भावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जा सकता है। जगत राम ने आदेश दिया, राज्य में ढिढोरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। इस पद पर के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुँचे। हरकारे गांव-गांव ढिढोरा पीटने लगे। हरकारे अर्थात संदेश देने वाले जो थे, वे गांव-गांव क्या करने लगे, ढिढोरा पीटने लगे। आगे देखिए इसका वाचन। योग चुनाव। चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई थी। सैकड़ों की संख्या में युवक दरबार की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की पर असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राज दरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की। राज दरबार में जाते समय ये देखिए बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी का पहिया ये कीचड़ में फंस गया है और ये लोग वहाँ से जा रहे हैं, पर किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और वे सारे राज दरबार की ओर जाते रहें। परंतु देखिए आगे क्या होता है योग चुनाव में। उम्मीदवार युवकों में एक था कर्मवीर। कर्मवीर निर्धन परिवार का प्रतिभाशाली नवयुवक था। वह तेजी से राज दरबार की ओर जा रहा था। उसी समय बैलगाड़ी वाला वृद्ध एक बार फिर पहिया कीचड़ से बाहर खींचने का प्रयास कर रहा था। यह दृश्य देखकर दरबार पहुंचने की चिंता न करते हुए कर्मवीर सीधे कीचड़ में उतरा। जोर लगाकर उसने बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से बाहर निकाला। वृद्ध ने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए, फिर इनाम में कुछ रुपए देने चाहे, पर कर्मवीर ने विनम्रता से मना कर दिया। देर हो जाने की आशंका से भागते हुए कर्मवीर दरबार पहुंचा। वह हाँफ रहा था। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे। सारे उम्मीदवार उसे देखकर हंसने लगे। तभी बैलगाड़ी वाला वृद्ध भी वहां पहुंचा। वह वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं
मंत्री जगत राम थे। उन्होंने सारी घटना राजा को सुनाई। फिर जगत राम ने राजा से कहा, महाराज, कर्मवीर में वे सारे गुण हैं जो राज्य के मंत्री के लिए आवश्यक हैं। सारी बातें सुनकर राजा मंगलसेन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जो सामान्य आदमी की पीड़ा से दुखी होता है, उसे दूर करने का प्रयास करता है, वही राज्य के ऊंचे पद पर बैठने का अधिकारी होता है। जगत राम जी ने योग्य व्यक्ति का चुनाव किया है। आज से कर्मवीर राज्य के नए मंत्री होंगे। तो इस तरह से जगत राम ने कर्मवीर को नया मंत्री पद नियुक्त किया। और इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों पे दया करनी चाहिए। और पाठ से या इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें सेवा भावी रहना चाहिए। योग्य चुनाव पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परोपकारी रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। तो आप इस पाठ का क्या करिए, बार बार वाचन करिए। वाचन करने के साथ साथ अपने आप को कर्मवीर जैसा बनाने की कोशिश करिए और दूसरों पे दया करिए। धन्यवाद सभी को।